जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह के काम तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाले होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई सच में। हम लोगों को गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। गूंद कतीरा ना दही में दूध में डाल के वो ज़रूर पीजिए, वो बहुत ठंडा होता है, हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। और आप लोगों को अगर कुछ टिप्स पता है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और घर का काम करने का मन नहीं होता। करना है, ये देखिए, ये हमारी एक जॉब की तरह ही है, करना भी ज़रूरी है, मगर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है भी पता नहीं, मेरा किचन सेंटर में होने की वजह से बिल्कुल भी हवा नहीं आती। और ना देखिए, खाना बनाते टाइम तो पंखा लगा भी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है भी पंखा लगा के काम कर ले। वैसे तो पंखा मेरा ख़राब हो गया, अभी तक हस्बैंड नहीं लेके आई। सोच रही हूँ एक दिन उनको है ना, मैं किचन में बोलूँ कुछ काम करके दिखाओ, फिर उनको पता चले कितनी गर्मी हो रही। इतनी गर्मी में मैं खाना बनाती हूँ। और आज मुझे शिमला मिर्च बनानी है, तो आलू को पहले थोड़ा सा मैं ना मतलब पका लेती हूँ, या शिमला मिर्च बाद में डालती हूँ, क्योंकि खड़ी खड़ी शिमला मिर्च होती है वो अच्छी भी लगती है। और दूसरा, जब बच्चों को देना होता है तो उसमें से आलू निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, तो आलू निकालना ना ईजी हो जाता है। अगर खड़ी खड़ी थोड़ी सी ना शिमला मिर्च होती है, अगर साथ में डाल देती तो वो बहुत ज़्यादा पक जाती है। तो इस तरह से मैं इस सब्जी बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खा ले, थोड़ा फ्लेवर भी आ जाता है। देखिए, शिमला मिर्च का फ्लेवर आ जाता है, कोई भी है ना साथ में एक और सब्जी, उसका फ्लेवर तो आ ही जाता है आलूओं में। आलू तो देखिए हर जगह ही डल जाते हैं, हर सब्जी में ही हम डाल सकते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है, और कोई सब्जी हो ना हो, आलू घर में ज़रूर होने चाहिए। और देखिए, मेरा काम क्या करे, कभी कभी तो मुझे भी लगता है भी इतना ज़्यादा काम हो गया है, साथ के साथ सारा कुछ चल रहा है। चावल बॉयल हो रहे हैं, सब्जी बन रही है, हस्बैंड के लिए शेक बनाना है, हम मैंने अपने लिए खाना भी बनाना है फ़िलहाल। देखिए, वो भी काम रहता है मेरा, इतने ज़्यादा काम हो गए हैं ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है भी हाय थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए, मगर कहाँ रेस्ट मिलनी है। मैंने बेटी को है ना कल बोल रही थी, लड़कियां बहुत ज़्यादा काम करती है, तुम सिर्फ एक आधा काम करती है, मुझे तुम्हारा सुख कब मिलेगा। बोल रही थी अपनी बहू रानी का ही सुख लेना, मेरा नहीं मिलने वाला। मैं तो अभी फ़िलहाल काम करूँगी। उसने उसका मतलब उसका पूरा क्लियर है, उसने अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद उसने अपना कोई ना कोई, हम लोगों ने उसके है ना मतलब अपना वो कोई जॉब नहीं करेगी। वैसे जॉब के लिए हमने यही सोचा, अगर आर्मी या नेवी में जाएगी अपने नानू दादू की तरह तभी ठीक है, अदरवाइज़ तो देखिए इसको हम बिजनेस ही कराएंगे, कुछ छोटा बहुत छोटा सा हो, चाहे इसे खुद का अपना एक बिजनेस होना चाहिए बच्चों का। यही हम लोगों की दोनों की सोच है, बच्चे जॉब ना करें। और यहाँ पे देखिए, राइस का पानी भी मैंने निकाल दिया है। कभी कभी राइस थोड़े से ज़्यादा भी बन जाते हैं, तो दोपहर के टाइम बच्चे खा लेते हैं, सुबह सुबह राइस नहीं खाते, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो हस्बैंड के लिए आज मैंने बनाए थे, थोड़े से ज़्यादा बन गए थे, क्योंकि बच्चों ने शिमला मिर्च नहीं खानी थी, मुझे पता था वे आलू ही खाएंगे। तो राइस के साथ खा लेंगे, नहीं तो पहले की दाल भी पड़ी है थोड़ी सी, मैंने बताया ना जिस दिन थोड़ी एक्स्ट्रा दाल सब्जी बच्चों की पसंद की होती है, तो मैं कुछ ऐसी सब्जी बना लेती हूँ जो वो नहीं खाते हैं। तो एक टाइम तो ये है ना आलू की सब्जी है ना खा लेंगे, एक टाइम फिर वो दाल के साथ थोड़ा राइस ले लेंगे, जिससे क्या है वो ज़्यादा रोना धोना नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे तो रोना धोना करते हैं। और मैं उन माओं में से हूँ, जितना मर्जी बच्चे रोते रहे, उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी, जो घर में बना है वही खाना है। क्योंकि मैंने देखा कई मदर्स है ना बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का करती है, मैं करती ही बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी भी हाँ पता नहीं क्या रीज़न है। मतलब मुझे लगता है ना बच्चों की हर डिमांड पूरी करना सही नहीं है, क्योंकि बड़े होना है, अगर बच्चे अभी से वो जिद्दी हो जाएंगे ना खाने पीने को लेके, तो बड़े होके उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हस्बैंड ऑफिस जा रहे हो, यहाँ पे ये उसको है ना अपने पापा को बाय बाय करता हुआ, थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया। बच्चे भी क्या करें, घर पे भी बोर हो जाते हैं, कोई गर्मी इतनी है, बाहर तो बिल्कुल भी निकलते नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा ना दिक्कत हो जाती है बच्चों को खास तौर पे। इस बार हम कहीं घूमने भी नहीं जा रहे, फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। नहीं तो आप लोगों को बता, हम गर्मियों की छुट्टियों में ज़रूर जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने। तो इस बार तो हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बेटे का मन है भी हम फिर से है ना शिमला चलते हैं। और लास्ट ईयर गए थे, 2 से 3 बार जाके आके, मुझे तो शिमला इतना खास नहीं लगा। तो मैंने बोला मुझे तो कहीं नहीं जाना फिलहाल, बाद में देखेंगे, क्या है ना कुछ दिन और रुक जाओ, नहीं तो देखिए छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी। 2 दिन 3 दिन के लिए जाना होता है तो वैसे भी हम छुट्टी ले सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए तो जाना नहीं है। फिलहाल तो यही सोचा, आगे देखते हैं कैसा होगा, क्या पता चले भी जाए, ये मुझे भी नहीं कंफर्म है, मगर मेरा मन नहीं है इस बार कहीं भी जाने का। और मैं यहाँ पे जल्दी से रोटियां बना रही हूँ, और बेटे को भी ये है भी मुझे है ना रोटी बनानी है। आजकल ये ऐसे है ना किचन का काम करने का शौक हो गया है, तो चलो कोई काम तो ये करता है, इसे छोटी छोटी हाथ से ही है ना रोटी सी बनाता है, मोटी सारी बना के ना। ऐसे ये है भी मुझे अपनी रोटी बनानी है, बेलता तो नहीं है, इतना कहाँ इसे आने वाला, मगर है ना देखिए तवे पे हाथ तो लगाता रहता है भी है ना। मैं अपनी रोटी को खुद ही है ना इसकी साइड चेंज करूँगा, खुद पकाऊंगा।
बेटी तो थोड़ा डरती है, वो चिमटे के साथ रोटी उठाती है। अगर वो उसे है ना रोटी सेकनी भी पड़ जाए, कभी इमरजेंसी में मुझे कहीं मतलब बाहर जाना है या कोई आया देखने के लिए, वो चिमटे से रोटी मैंने देखा वो चेंज करती है। और खाना वगैरह हमारा हो गया। मैं ना कल की वीडियो जो इससे पहले वीडियो डाली उसका वॉइस ओवर कर रही थी, यहाँ से चींटियाँ आ रही थी और मैं यहाँ बैठी थी ना, इतना चींटियों ने काटा ना मुझे, वो इतनी ज़्यादा परेशानी है। तो मैंने देखा भी ये चींटियाँ कहाँ से आ रही है, और सच में हमारे घर में चींटियों की दिक्कत पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है। तो खाना वगैरह खा के उसके बाद है ना मैंने वीडियो अपलोड करके ना सबसे पहले मैं इस एरिए की क्लीनिंग करती हूँ। मैंने सोचा भी देखती हूँ भी क्या पता बेटे ने कुछ खाने वाली चीज़ ना गिरा दी हो। आजकल बेटा ना थोड़ा सा शरारत करने लगा है, मैं खुद परेशान हो गई इससे। मुझे ये था कहीं इसने कुछ है ना खाने की चीज़ इसके पीछे ना फेंक दी हो, और जितना हो सके मैं इसके पीछे की साइड क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कुछ नहीं मिला मुझे, मगर चींटियाँ ऐसे आ रही थी। रात के टाइम भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा आई थी। तब हमने पूरी है ना चादर वगैरह जो बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा दी थी, और मैंने यहाँ पे वो DIY स्प्रे भी कर दिया था। मगर अभी सुबह मॉर्निंग में जब मैं बैठी तब भी की चींटियाँ थी, तो फिर मैंने सोचा भी एक बार क्लीनिंग करके देख लेती हूँ, क्या पता कोई चीज़ ना गिरी हो। देखिए छोटी छोटी है ना चीज़ें जब गिर जाती है तो चींटियाँ तो आती ही है, मगर यहाँ पे निकला कुछ नहीं है। इस बहाने मेरी चलो इस एरिया की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होगी। मैंने सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद ये जो मैंने बेड साइड टेबल लगाया इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और दीवार को भी, ताकि कुछ भी इस तरह का ना हो भी चींटियाँ आए। मगर है ना देखिए आज है ना इस साइड चींटियाँ आई थी ना, तो रात के टाइम दूसरी साइड जो है ना राइट साइड है बेड की, वहाँ पे चींटियाँ आई थी। मैंने हस्बैंड को बोला बेड को खिसका के हमें थोड़ा ना दीवार से हट के करना पड़ेगा, मुझे लगता है ना कभी कभी क्या होता है, मैंने ये चीज़ देखी है कैसे छिपकली कोई मर जाती है ना, क्योंकि मैं एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, बेड की बैक साइड पर छिपकली ऐसे चिपकी हुई थी और चींटियाँ उसे लेके जा रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है भी बेड के साइड पे ना कुछ आपस में जब ये लड़ती है ना छिपकलियाँ, तो वो एक ना या आधी मरी जाती है। तो वो मेरे ना नीचे वाले बेड जब हम ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे रहते ना तब ऐसा हुआ था। तो तब मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा होता है तभी चींटियाँ आती है। अपनी तरफ से मैंने पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और ये बैग से भी मैंने है ना देखिए यहाँ इसमें भी थोड़े कपड़े रखे हुए हैं, मैं बच्चों के आने जाने के, बेटी अपने थोड़े से अलग रख लेती है, इसको भी निकाल के है ना अलमीरा में ही रख दूँगी। ऐसे है ना तो मतलब थोड़ा मैं इसे फोल्ड करके ना यहाँ यहीं पे भी बैग रख दूँगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद ये बैग भी चाहिए होता है। तो खाली रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो एकदम से निकालो ना फिर ये इसमें से कपड़े संभालने मुश्किल हो जाते हैं। और थोड़ा क्लीन करके मैं रख दूँगी। तो मैंने जितना हो सके बेड की है ना जो बैक साइड वो अच्छे से क्लीन कर दिए, जितना वो है ना इसके अंदर मेरा जो क्लीनिंग वाला ब्रश है वो जा सकता था उस मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। बाकी हमें थोड़ा खिसका के ही करना पड़ेगा। और ये बेड पूरा भरा पड़ा है कपड़ों से, बहुत हैवी है। और इससे ये है ना मतलब ऐसा नहीं है भी 2 जानों से ये खिसकने वाला है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा जाने चाहिए जहाँ हमें बेड खाली करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से क्लीनिंग करके स्प्रे कर दी है। तो जितना हो सकता है हम लोग तो उतना कर सकते हैं। मगर चींटियों की दिक्कत इस बार मेरे घर में बहुत ज़्यादा वाली है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है भी गेहूँ भी हमारा यहीं पे पड़ा, सॉरी, गेहूँ भी हमारा यहीं पे पड़ा उसी वजह से होगा। मगर देखिए गेहूँ हमारे पंजाब में तो तकरीबन हमारे एरिए में हर कोई अपने घर में रखता ही रखता है 1 साल के लिए स्टोर करके। तो सभी के ही घर में ये दिक्कत होनी चाहिए। तो हमारे घर में ही ज़्यादा, जो हमारे घर में, जो हमारे नेबर में रहते हैं, जो उनके आंटी के घर में है। कुछ घरों में ये दिक्कत नहीं है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता क्या रीज़न है। हस्बैंड तो कभी कभी बोलते चलो चींटियाँ घर में होनी अच्छी बात है, शुभ होती है, ऐसे बोल के ना वो चुप कर जाते हैं। ये सामने आप वाइट कलर का देख रहे हो ना, ये गेहूँ इसमें स्टोर किया हुआ है। ये गेहूँ स्टोर करने का बॉक्स है। 3 क्विंटल के करीब इसमें गेहूँ था, अभी तो 1.5 क्विंटल ही रह गया है, क्योंकि हमने इस बार नहीं लिया। देखते हैं कितना टाइम जाएगा। मैंने तो हस्बैंड को बोला था थोड़ा सा गेहूँ ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मार्केट की जो पैकिंग में आता है ना आटा, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ना ही मेरे से वो रोटी बनती है, अजीब सा आटा लगता है। अभी कई सालों से देखिए घर का पिसा हुआ ये आटा खाते हैं ना गेहूं का, तो उस वजह से क्या हमें आदत पड़ गई, खासतौर पे मुझे तो आदत पड़ गई है। तो चलिए मुझे लगता है अभी पूरा पूरा ही आएगा ये 1 साल, नेक्स्ट अप्रैल में ही लिया जाएगा अभी तो गेहूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने सोफे भी सेट कर दिए। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना बेटा कुछ ना कुछ बेटा बेड पे खाता रहता है, जब सोफे के पे खाता है कुछ गिर जाता है तो चींटियाँ और ज़्यादा आती हैं। तो हाँ मैंने तो बेटे को भी बोला भी कुछ भी खाना है ना तुम नीचे बैठ के खाया करो, तुम्हें खाने की अकल ही नहीं है। मैं सच बताऊँ इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी है ना जो फ़िल्टर का वो स्टोर करती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मोपिंग में यूज़ कर लूँगी, और जो सेकंड जो इसका निकलेगा ना फ़िल्टर का पानी वो मैं प्लांट्स को दे दूँगी। तो इस वजह से देखिए इतना सा मेरा ये काम हो गया किचन का। तो देखिए बेटी ने बर्तन क्लीन कर दिए थे, कभी कभी उसके पास टाइम होता है तो वो क्लीनिंग कर देती है, नहीं तो मुझे ही क्लीन करने पड़ते हैं। अभी वो है ना
शावर लेने जा रही है। जैसे ही मैं घर का काम कर रही थी ना, देखिए मैं अपने घर के कामों में बहुत मस्त थी। मेरे काम में ना थोड़े लेट होते हैं। नॉर्मली लोग हैं ना 10 साढ़े 10 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं। मेरा काम 10:30 पौने 11 बजे शुरू होता है, क्योंकि हस्बैंड को भेज के खाना वगैरह पूरा खाने के बाद फिर मैं घर का काम शुरू करती हूँ। मुझे 11 बज ही जाते हैं। तो देखिए 2 से ढाई घंटे तो वैसे ही काम को लग जाते हैं। ऊपर से अगर हमने शूट करना हो तो और थोड़ा आधा एक घंटा हमें एक्स्ट्रा है ना मान के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने कामों में बहुत ज़्यादा मस्त पड़ी थी। भी मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ शाम को ही बेटी को डांस क्लास में छोड़ना है, मगर मुझे आ गया कॉल इसकी डांस टीचर का, भी आप है ना बच्चों को अगर आज जल्दी छोड़ जाए, क्योंकि ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो उनको ये था भी अभी वो सैटरडे को ना वो शाम को चले जाएंगे, उन्हें शायद मायके जाना होगा, और संडे के दिन 2 दिन का उनको ये होगा भी मैं जाके आ जाऊँगी। तो मुझे ना 12:30 बजे यानी 1 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। तो फटाफट से मैंने फिर काम किया। ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया था, मैं शावर लेने वाली थी, मगर फिर मुझे ये हो गया इतनी गर्मी में छोड़ने जाना है, तो पहले ना बेटी को छोड़ के ही आ जाऊँगी। वो अभी है ना रेडी हो रही है, वो रेडी हो जाएगी, फिर मैं उसे छोड़ के है ना आ जाऊँगी। और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। इसको ये अभी मम्मा आपका तो सारा काम हो गया, मुझे फ़ोन चाहिए। इसने फ़ोन देखना, देखिए कैसे बंदरों की तरह शक्लें बना रहा है। तो इसे फ़ोन चाहिए, इसे ये भी काम रहने दो, कौन डस्टिंग करता है, रहने दो इतनी गर्मी में, मैंने तो यहाँ पे बैठना नहीं है। इसे ये भी मम्मा फटाफट से अपना काम ख़त्म करें और मैं अपना कहना फ़ोन वगैरह देख लूँ। यहाँ पे देखिए शरारतें करता हुआ, साथ के साथ ये मेरे से डांट भी खाता हुआ। तो ये परेशान भी बहुत करता है, क्या करूँ। देखिए इसने है ना फ़ोन तो दूसरा ले लिया, अभी है ना बेटी ने जाना भी है, इसको छोड़ने जा रही हूँ। ये मैडम हो रही है रेडी, और फटाफट से मैंने फेस कवर किया। और मुझे ये था पहले इसको छोड़ के आके मैं फिर आके अपना ना रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होगी, तब तक मेरा थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गर्मी, ये 1 बजे का टाइम है और ऐसा तप रहा है ना, और सच में गली में कोई भी नहीं दिखता, इवन कि कोई है ना कुत्ता भी नहीं दिखता गली में। तो इतने ज़्यादा गर्मी है ना, सभी लोग है ना देखिए घरों के अंदर ही रहते हैं। और मैंने तो है ना अभी सोच लिया, उन्होंने दोबारा दोपहर को बुलाया ना, तो मैं उनको मना करने वाली हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम कोई भी नहीं होता, थोड़ा रिस्की है इतनी दोपहर में मार्केट में आना जाना। गलियाँ है ना, देखिए गलियों में कोई नहीं होता, देखिए रोड पे तो होता ही है, बाहर अगर हम मार्केट में जाते हैं वहाँ पे तो कोई ना कोई मिल जाता है। तो यहाँ पे है ना छोड़ के आ गई थी बेटी को। सबसे पहले जो डस्टिंग का कपड़ा था वो मैंने क्लीन कर लिया। और देखिए ये जो रेड हार्पिक मैंने स्प्रे बॉटल में रखा था ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी रहा है इससे देखिए क्लीनिंग करना। जैसे अभी मैंने बेसिन एरिया क्लीन करना है, फटाफट से मैंने इस पर है ना स्प्रे किया और मैंने क्लीनिंग कर दी। जैसे वो है ना बाथरूम का मैं फ्लोर क्लीन मैंने रेड हार्पिक से ही करती हूँ, तो मैंने ना सब वहाँ पे भी फ्लोर पे स्प्रे करती हूँ और वो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। नहीं तो जो है ना रेड हार्पिक की बॉटल आती है, अगर मैं उससे है ना गिराती हूँ फ्लोर पे, तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बाद में उतना ज़्यादा पानी लगता है फ्लोर को धोने के, क्योंकि उसमें भी इसमें भी है ना झाग बनती है जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए मेरा बेसिन एरिया भी क्लीन हो गया, और मैंने आज है ना टावल भी धोए थे। कोशिश ये रहती है हफ्ते में 2 से 3 बार तो टावल धो ही दे, इतनी गर्मी है। तो कपड़े भी धुल गए थे, टावल भी मैंने धो के अभी है ना सूखने के लिए डाल के रेडी हो गई थी। थोड़ी देर फिर मैंने की रेस्ट, क्योंकि इसने देखना था फ़ोन, फिर इसको बाबू को दिया फ़ोन। अभी मैं लेने जा रही हूँ बेटी को, क्योंकि 1 घंटे की क्लास थी। तो इसे बोला भी तुम शावर ले लो, बोल रहा है मैं भी अभी दीदी को लेके आके फिर उसके बाद शावर लूँगा। तो ये तो इसे तो ये था भी मुझे जितना ज़्यादा हो सके फ़ोन मिल जाए, क्योंकि दीदी आ गई फिर मुझे फ़ोन नहीं मिलने वाला। इस चक्कर में इसने आज शावर भी नहीं लिया। तो अभी तक ये ऐसे ही घूम फिर रहा है। देखिए कैसे आप लोगों को क्या करे, इसके अजीब अजीब से फेस बनाता रहता है। इसे ये है अभी मम्मा अभी शूट कर रहे हैं, मम्मा ने कौन सा कट करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग है ना बेटी को लेके आएंगे, और उसके बाद देखिए इसके भी है ना पैरों में दर्द होने लगा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए इसे जाते हुए, तो खल्लियाँ सी पड़ जाती है ना। डांस करना कौन सा इजी काम है। मेरा तो खुद का मन है अभी देखिए अभी डांस क्लास में ही लग जाए, डांस क्लास ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट एक है ना डांस भी अच्छे से सीख लेंगे, और इसे एक्सरसाइज की तरह भी लेना चाहिए। एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया से हो जाती है अगर आप डांस सीख लें। तो मैं तो सोच रही हूँ, मगर मुझे लगता नहीं मेरा कोई पार्टनर होगा, कोई मेरी और फ्रेंड मानेगी डांस करने के लिए। तो बेटी को लेके आ गई थी। उसके बाद देखिए ये सीधा शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था 4:30 बजे के करीब भी है ना, क्योंकि आज सैटरडे के दिन वो जल्दी आ जाते हैं। और जो चने मैं उनको बॉयल करके देती हूँ ना, वो नहीं लेके गए थे। आज बोल रहे थे भी मैं जल्दी घर पे आऊँगा और घर पे आके ही खाऊँगा। वहाँ पे तो उनको सिर्फ नमक डाल के खाना पड़ता है। घर पे ऐसा ना प्याज वगैरह डाल के, टमाटर कई चीज़ें डाल के हम है ना उनको एक सैलेड की तरह अच्छे से बना के दे सकते हैं। जैसे इसमें खीरा भी डाल देती हूँ, नींबू डाल के बहुत अच्छा से बना के देती हूँ, तो वो टेस्टी भी लगता है। थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। वैसे ये बहुत हेल्दी होता है। वाइट चने, ब्लैक चने, और आप ग्रीन दाल जो होती है हरी मूंगी की दाल वो भी डाल सकते हैं, राजमा,
ये सारी चीज़ों को सो करके बस बॉईल करके देना होता है। नहीं तो स्प्राउट भी बनाते हैं, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मगर अभी इनकी डाउट में स्प्राउट नहीं है, यही बॉईल करके देने हैं, बीन्स वगैरह जितने भी बॉईल करके देने हैं। और ये से है ना, देखिए क्या इस प्लांट का नाम था, स्नेक प्लांट, सॉरी स्पाइडर बोल रही, ये स्नेक प्लांट है। तो ये मैंने ना अपने लिविंग रूम में ही रखा हुआ है, और 4-5 दिन से मैंने पानी नहीं दिया था। और जब ज़्यादा दिन हो जाए ना पानी ना दे प्लांट्स को, तो नीचे से है ना इसकी रूट की तरफ से पानी अगर जाए ना तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने एक बर्तन में पानी डाल के तो इसको मैंने बीच में रख दिया ताकि नीचे से पानी जाए। तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, आराम आराम से जाएगा पानी। तो उसके बाद देखिए फिर मैं ना इसके जगह पे रख दूँगी। और देखिए ये भी बॉयल हो गए थे, और हस्बैंड भी कुछ टाइम में आ जाएंगे, तो ये मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और प्याज वगैरह कट किया, अब तक हस्बैंड आ भी गए थे। प्याज टमाटर खीरा ये सारी चीज़ें कट करके इसमें नमक और मैं थोड़ा सा ना हल्दी नहीं सॉरी मिर्च डालूंगी, और साथ में काला नमक डाल दूंगी, जिससे क्या है टेस्ट और ज़्यादा उभर के आएगा। तो बेटा भी खा लेता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं नींबू डाल रही हूँ, थोड़ा सा आधा नींबू डाल दो ना तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। वैसे हस्बैंड को यही पसंद है, मगर ऑफिस में कौन दे बोल रहे थे वो, ऑफिस में कौन सा तुम्हारी माँ बैठी है जो मुझे दे देगी। बच्चे बोलते हैं डैडा ये ज़्यादा टेस्टी था, इस तरह से खाया करो। तो हम लोगों का देखिए ये तो लगा ही रहता है। मैं यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही थी भी यहाँ पे इतने टाइम से खड़े हो, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि मार्केट भी जाना है इन्होंने। नाई के पास जाना होता है, पहले खा के जाएंगे, फिर से मेरा प्यारा मुंह है ना अच्छे से दबा दिया। क्या करते वो पंगे लेते हैं, हम दोनों की ऐसी नोकझोंक तो होती ही रहती है। और एक दूसरे को कुछ ना कुछ हम लोग बोलते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैं बेटे को उठा रही थी भी तुम खाओगे चने के नहीं खाओगे, नहीं तो मैं खा लेती हूँ। और क्योंकि हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, रेस्ट कर रही थी, बेटी तो अपना पढ़ती आके, मैं रेस्ट कर रही थी। तो अभी जस्ट बेड वगैरह सेट कर दूंगी, फिर कल मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।